एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया से होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 9th फ्रॉम द बुक आर.एस. अग्रवाल। और बच्चों एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के नाम से है। सो लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 14। इफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कंडीशंस बोलते हैं इफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स। यहाँ से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज एल्टीट्यूड, और दूसरे वर्टेक्स सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना। बीपी अगर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? BP is said to be altitude। ठीक बच्चों, ऐसे ही CQ परपेंडिकुलर AB, ठीक है। तो BP and CQ आर इक्वल इफ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये सेंटेंस बना, इफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है दैट इज BP इज इक्वल्स टू CQ, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। बच्चों वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो अगर ये एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं वेरी इजीली वी कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स। जो ऊपर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को बहुत इजीली हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ABP, और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ACQ। ठीक बच्चों, ABP और ACQ ये वाला, ये ट्राइंगल की अगर आप बात कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो बच्चों, एंगल Q इस ट्राइंगल में और एंगल P ABP ट्राइंगल में। वैसे आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्लियरली वी कैन से एंगल P एंगल Q 90-90 है। एंगल A कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। देखो बच्चों यहाँ पे एंगल A इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों में कॉमन है। और ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, BP एक ट्राइंगल में आ रहा है, CQ एक ट्राइंगल में आ रहा है, दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, BP इज इक्वल्स टू CQ। सो रूल कौन सा बनता है? दो एंगल्स लिए हैं हमने, एंगल एंगल एंड देन साइड, एंगल एंगल एंड देन साइड। सो बाय AAS रूल, okay? तो AAS रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंड देन बाय CP CT यू कैन से AB इज इक्वल्स टू AC। ये दो क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी में। इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एंड इफ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, है ना। दो साइड्स इक्वल आ गई, AB इज इक्वल टू AC आ गया, इसका मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन 15। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF दो ट्राइंगल्स गिवन है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बच्चों क्या क्या गिवन है हमें। AB इज इक्वल्स टू DE, तो इसीलिए मैंने AB और DE सेम पोजीशन पे इस तरह से बना दी है। दीज टू साइड्स आर गिवन इक्वल, AB DE के इक्वल गिवन है, ओके। नेक्स्ट BC इज गिवन इक्वल्स टू EF, ये लाइन सेगमेंट जो BC है दिस इज इक्वल्स टू EF। दो साइड्स इक्वल हो गई बच्चों, ये दो साइड्स इक्वल हो गई हैं। Now they are asking in order that triangle ABC congruent triangle DEF, इनको congruent करने के लिए अब हम थर्ड थिंग क्या इक्वल होनी चाहिए, what should be equal, तीसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए। So दो साइड्स इक्वल अगर हो रही हैं, है ना, तो क्लियरली उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये बीच का एंगल इक्वल हो जाएगा तो SAS सास का रूल जानते हैं बच्चों, हर घर में चलता है। मजाक था भाई। तो चलिए, अगर एंगल B और एंगल E हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो SAS रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, ओके। तो B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से चीज़ें अगर समझ के चलेंगे आप लोग तो क्वेश्चन मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, कॉन्ग्रेंसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ, फिर से ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ गिवन है। यही सेम टू सेम दो ट्राइंगल्स हैं। अब इस बार क्या क्या गिवन है हमें? दिस टाइम एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। ओके, ये तो पहले वाले जैसा ही हो गया, बी और ई। मैं इस बार ब्लैक पेन का यूज़ कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो गए, एंगल सी एफ के इक्वल हो गया, दो चीज़ें इक्वल हो गई। अब फिर से यही कहते हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या होना चाहिए और क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएं। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब इंक्लूडेड साइड, जो उनके बीच वाली साइड है, BC मस्ट इक्वल टू EF। तो इसका मतलब ASA रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू EF होना चाहिए। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 17। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है। इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू AC। इसका मतलब ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो बच्चों देखो, AB इज इक्वल्स टू AC इट इज गिवन। इसका मतलब एज AB इज इक्वल्स टू AC, इसका मतलब एंगल B और एंगल C, इट मीन्स एंगल B एंड एंगल C डेफिनेटली दोनों एंगल इक्वल होंगे। आगे हमें कुछ एंगल्स की कंडीशन दी हुई है कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। C जो है वो दूसरे ट्राइंगल में P के इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, आइसोसेलेस, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट क्या होंगे वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल C P के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, मीन्स सिर्फ एंगल्स इक्वल हैं, है ना। तो ट्राइंगल के साइज से कोई मतलब नहीं है, ट्राइंगल का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि एंगल C और एंगल P इक्वल हों। हम दोनों एंगल इक्वल बना दें यहाँ पे, और एंगल B और एंगल Q इक्वल बना दें। इजंट इट पॉसिबल? मतलब आपने करना क्या है, जो यहाँ पे BC बेस था, आपको यहाँ पे बेस, अगर हम ये लाइन सेगमेंट को एनलार्ज कर देते हैं, बड़ा लाइन सेगमेंट बना देते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन मेक, है ना। सीधी सी बात है कि एक छोटा सा लाइन सेगमेंट लिया, चलो हम उस पर यहाँ पे 60 डिग्री और 60 डिग्री बना रहे हैं। ओके, ये बना दिया हमने 60 डिग्री। क्या हम एक बड़ा लाइन सेगमेंट लेके, क्या हम एक बहुत बड़ा लाइन सेगमेंट लें, तो कांट वी ड्रॉ 60 हेयर ऑल्सो, यहाँ भी 60 डिग्री बना सकते हैं, है ना। तो चलिए यही नेमिंग कर देते हैं। मान लिया ये ट्राइंगल ABC हुआ, एंगल B और एंगल C दोनों हमने 60 डिग्री के बनाए। देखो बच्चों, एंगल B 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया हमने और एंगल C भी 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। तो क्या हम एक बड़ा लाइन सेगमेंट लें ना, बड़ा लाइन सेगमेंट लेने के बाद कैन वी कंस्ट्रक्ट एंगल P 60 डिग्री, एंगल Q 60 डिग्री, मतलब एंगल P हमने C के इक्वल बना दिया, एंगल Q हमने B के इक्वल बना दिया। तो अब देखो बच्चों, इस ट्राइंगल को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो ये ट्राइंगल कितना बड़े साइज का बनेगा। डेफिनेटली ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो नहीं होंगे, साइज कैन बी डिफर, इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये दोनों एंगल आपने इक्वल बनाए हैं, है ना, तो इसका मतलब ये साइड्स तो इक्वल होंगी। तो दोनों ट्राइंगल की कंडीशन जो आई हमारे पास, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस तो होंगे बट नॉट कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ओके, मैंने कंस्ट्रक्शन से भी बता दिया है। सो विच ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, आइसोसेलेस होंगे। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 18, विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं, क्योंकि समझना तो हमें काफ़ी कुछ है। अ ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, एक ट्राइंगल में दो राइट एंगल, दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं क्या? इन दोनों का सम ही 180 हो जाएगा, तो तीसरा एंगल कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है।
तो थर्ड एंगल कितना बचा हमारे पास 0, इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये कंडीशन तो गलत हो गई, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स, नहीं पॉसिबल है। ओके, अ ट्राइंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज, दो 90 ही नहीं हो सकते, तो दो ऑब्ट्यूज तो नो नो नो, टू ऑब्ट्यूज तो मोर देन 90 पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या कहें वो ना, ना रे बाबा ना। सो लेट्स सी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अ ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो एक्यूट एंगल अगर हो गए, एक 30 डिग्री हो गया मान लिया, एक 60 डिग्री हो गया, तीसरे एंगल के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कुछ भी हो सकता है 90 डिग्री, है ना। तो दो एक्यूट एंगल आप कुछ भी लीजिए, आप यहाँ पे 50 डिग्री, 70 डिग्री, तो अगेन थर्ड इज 60 डिग्री, क्वाइट पॉसिबल। तो सी ऑप्शन क्वाइट पॉसिबल है, तो दो एक्यूट एंगल तो हो सकते हैं, थर्ड एंगल के लिए कुछ भी हो सकता है फिर वो, है ना, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, एनी पॉसिबिलिटीज है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमें सही लग रहा है। डी ऑप्शन में क्या कहते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स से छोटा होता है, स्मॉलर। क्या ये पॉसिबल है? अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो जो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल आ रहा है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इनके टोटल के इक्वल होता है। बट डी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन, एक्सटीरियर छोटा है। कैसे पॉसिबल है, इन दोनों के सम के इक्वल है भाई, दोनों से बड़ा एंगल आएगा, है ना। मतलब अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे 20 मानूँ, ये 30 मानूँ, तो एक्सटीरियर एंगल दोनों से बड़ा आना है। ओके, तो डी ऑप्शन भी गलत है, इट मीन्स ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स डिस्कस इट्स क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स लेस देन और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वाला टॉपिक है बच्चों। वैसे तो ये सेशन अगर हम बात करें सेशन 2020-21, उसके लिए ये इनइक्वालिटी वाला टॉपिक डिलीटेड है, बट बुक में क्वेश्चन है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज डिलीटेड फॉर दिस 2021 सेशन। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, रूल्स हैं आपको याद रखने हैं। सम ऑफ टू साइड्स इट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इन द सेम वे डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, अगर आप किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस लेंगे ट्राइंगल में, सो ऑलवेज इट मस्ट लेस देन द थर्ड साइड, वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए, नहीं तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। लेट्स सी ऑप्शन सी, सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, ये प्रूव करने का क्वेश्चन है वैसे, सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स, so you can remember it, it is always less than the sum of its 3 sides. Okay, in the same way sum of any two sides of triangle is greater than, ये प्रूफ करने के क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। Sum of any two sides of triangle is greater than twice the median to the third side. And the last one, perimeter of triangle always greater than the sum of its 3 medians. Let's see question number 20. Fill in the blanks. Each angle of an equilateral triangle measures, equilateral triangle का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है ये। Each angle is of 60 डिग्री। ओके, मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर, देखो बच्चों ये मीडियन की प्रॉपर्टी कहें या इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों मीडियंस की जो लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है। इट्स क्वाइट गुड क्वेश्चन। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों मीडियंस भी इक्वल होती हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो यहाँ पे फिलअप में
longest side of the triangle. Let's see D option. Drawing a triangle ABC with AB 3, BC 4, CA 7 सेंटीमीटर is, मतलब ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको ये 3 साइड्स दी जाएं तो क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो, ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। अब ये जो पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करते हैं, जैसा कि हमने ए और बी ऑप्शन में चेक किया था, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की किन्हीं 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए या डिफरेंस थर्ड साइड से लेस होना चाहिए। तो इन्हीं प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। नाउ इफ़ यू फाइंड आउट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स 3 + 4, अगर आप ये टोटल फाइंड आउट करोगे तो ये आता है 7 विच इज़ इक्वल टू थर्ड साइड। सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, आपने एक साइड बनाई 7 सेंटीमीटर, मान लिया आपने ए बी 7 सेंटीमीटर बनाया। ठीक है, अब एक तरफ आपने कंपास रखा और दूसरी साइड कितनी है हमारे पास 3, आपने 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया ऐसे करके, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी साइड से आपने, दूसरी साइड हमें लेनी है 4, आपने यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। अब बच्चों क्योंकि ये पूरी लाइन सेगमेंट खुद अपने आप 7 थी तो 3 और 4 लेंथ तो इसी पे आ जाएगी। मतलब जो ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट होना चाहिए था, हमारे पास थर्ड साइड इस तरह से होना चाहिए था ना, थर्ड पॉइंट कहीं पे ऊपर, लेकिन वो थर्ड पॉइंट इस लाइन पे ही लाई कर जाएगा। ओके, समझ रहे हैं बच्चों आप सिचुएशन, जो थर्ड पॉइंट है वो इस लाइन पे ही आ जाएगा अगर ये सम थर्ड साइड के इक्वल हुआ। ठीक है, और अगर ये सम, इफ द सम ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, अगर ये थर्ड साइड से छोटा आता है सम, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि ए बी आपने बनाया, मैं कोई और एग्जांपल ले रही हूँ, मान लिया ए बी हमने बनाया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से जो ए सी है, ए सी इज 2 सेंटीमीटर एंड बी सी 5 सेंटीमीटर लें अगर हम, तो ये तो इस लाइन पे भी मीट ही नहीं करेंगे, है ना। 5 + 2 7, ये मीट ही नहीं करेगा। ओके, सो इन दिस वे वी चेक दीज कंडीशंस, ये सम ऑफ 2 साइड इट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर होगा तब ये पॉइंट ऊपर आएगा। ओके, इक्वल होगा तो पॉइंट इसी पे आ जाएगा, और लेस देन होगा तो कहीं मीट ही नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं वो, है ना। थर्ड साइड ये देखो, आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी आपने बना दिया 8 सेंटीमीटर, और फिर आपने आर्क लगाया यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर और ये मान लिया 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर और इधर 2 सेंटीमीटर का आर्क हमने लगा दिया। आप कितनी भी कोशिश कीजिए ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।